So Mukesh Sengar is joining us live. So a total of 6 people are believed to be involved in this conspiracy, Mukesh. 4 arrested. What about the other 2? And what really is the motive? What are the cops telling you? देखिए, दिल्ली पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि जो ये पूरा हंगामा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कुल 6 लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें 4 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, पकड़े गए हैं, जबकि 2 लोग और शामिल हैं। और इसमें एक शख्स जो है वो गुरुग्राम का ललित झा है, जिसके यहाँ ये 5 लोग रुके हुए थे, जबकि जो 6वां शख्स है उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। तो 4 लोग डिटेन हैं, बाकी 2 लोगों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत संसद के अंदर और बाहर हंगामा करने की प्लानिंग की थी। ये सभी लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मिले थे, उसके बाद इन लोगों ने संसद के बाहर और अंदर हंगामा करने की पूरी प्लानिंग की। तो जो 4 लोग पकड़े गए हैं उनमें जो पहला नाम है वो नीलम का है, जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। दूसरा नाम अमोल शिंदे का है, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। इनको पार्लियामेंट के बाहर से पकड़ा गया। और 2 लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर से पकड़े गए हैं। उनके नाम मनोरंजन डी है, जो कि मैसूर का रहने वाला है, और चौथा जो शख्स है वो लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा है। तो ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ललित झा 5वां शख्स है, जो गुरुग्राम का रहने वाला है, जिसके यहाँ ये लोग रुके हुए थे। और 6ठा जो आरोपी है उसके बारे में अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। तो पुलिस और जो मल्टीपल एजेंसियाँ हैं वो इस पूरे केस की जांच में लगी हुई हैं। लेकिन एक बात साफ है कि ये मेजर सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो काफ़ी सेंसिटिव जगह है और वहाँ पर पहले से जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा रहती है। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी वहाँ पर होती है। उसके बाद भी ये लोग जो एक तरह का जो पीली गैस है, पीला धुआं है, वो स्मोक जो गन होती है, उसको लेकर ये अंदर दाखिल हो गए और अंदर जाकर इन्होंने हंगामा कर दिया। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस और जो तमाम एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और जांच के बाद साफ होगा कि आखिर इस पूरी हंगामे के पीछे क्या मोटिव है, कैसे ये लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और कैसे पूरी प्लानिंग की। मुकेश, एक इंजीनियर है जो मनोरंजन है, उसके अलावा एक कर्नाटका के रहने वाले हैं, कोई हिसार का है, कोई महाराष्ट्र का है। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कोऑर्डिनेटेड है। मेरा सवाल आपसे है कि इन लोगों का अगर बैकग्राउंड देखिए तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक पढ़ा लिखा तबका है उनमें आएंगे। तो ये कैसे, क्या ये रेडिकलाइज्ड यूथ हैं जिन्होंने इस तरह का जो किया इंसिडेंट? लेकिन सवाल ये भी है, इनको सबको पता था कि ये अरेस्ट होंगे। अगर आप पार्लियामेंट में आप जाइएगा तो जाहिर सी बात है उसके बाद आपको अरेस्ट होना ही है। तो क्या वो मेंटली प्रिपेयर होकर के गए थे? और ये कितने दिन से ये कंस्पिरेसी चल रही थी? देखिए, बिल्कुल अभी तक की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इनके पीछे कोई बड़ा संगठन नहीं है। यानी कि ये अलग अलग लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के साथ आए और फिर इन्होंने पार्लियामेंट में हंगामे की प्लानिंग की। अभी तक की जांच से यही बात सामने आ रही है, लेकिन फिर भी जो तमाम एजेंसियां वो पूछताछ कर रही हैं कि क्या इनके पीछे कोई और हो सकता है, क्या कोई ग्रुप इनके पीछे है या फिर कोई और संगठन है। तो इसको लेकर लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। लेकिन अब तक की जांच से ऐसा लगता है कि ये सभी सेल्फ रेडिकलाइज हैं और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए। जो सभी आरोपी हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, चाहे वो मनोरंजन डी हो, उसने कंप्यूटर साइंस से BE किया हुआ है। बाकी के जो आरोपी हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। हरियाणा की जो नीलम है वो जो है वहाँ से PG कर रही है, वहाँ से हिसार से। तो उसके बारे में भी जानकारी मिली है कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी है। तो इस तरह से सभी आरोपी पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आए और फिर इस घटना को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छी प्लानिंग हुई और एक MP के जरिए इन्होंने पार्लियामेंट के पास की और उस पास पर ये अंदर पहुंच गए। सबसे बड़ी बात यह कि जिनका मकसद था, अपने मकसद में ये कामयाब हुए। अगर सोचिए, अगर इनके पास में जो पीला धुआं है उसकी जगह कोई बायोलॉजिकल वेपन होता या कोई केमिकल होता, कोई जहरीली गैस होती, तो कितना बड़ा नुकसान पार्लियामेंट के अंदर हो सकता था। तो इनका जो मकसद था, इनका जो मोटिव था, उसमें ये कामयाब हो गए। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा को लेकर चूक है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसको लेकर
जो संसद के संसद में लोकसभा स्पीकर हैं वो इसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं कि आखिर कैसे ये चूक हुई, क्योंकि जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो गए। भले ही उनके पास स्मोक गन थी या जो भी था और बाद में वो पकड़े गए, लेकिन उनका जो मोटिव था वो अपने मोटिव में अपने कामयाब हो गए।